अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें डेरिवेटिव्स का कहाँ यूज़ है, क्योंकि अभी तक तो जैसे मैंने साइन का ग्राफ बना दिया, मुझे आता था, मे बी तुम लोगों को नहीं आता हो, और स्ट्रेट लाइन भी शायद तुम लोगों को प्लॉट करनी नहीं आती हो। तो सपोज़ ये क्वेश्चन आ गया, अब हाउ वुड यू प्लॉट दिस, तो हर ग्राफ हम प्लॉट नहीं कर सकते, तो उस केस में हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करेंगे। तो अभी वापस साइन वाले एग्जाम्पल पे आती हूँ मैं। जैसे हमने यहाँ पे किया था कि 0 से π/2 पे इंक्रीजिंग था, तो मुझे कुछ एक ऐसा कॉमन कंक्लूजन यहाँ से निकालना पड़ेगा जिससे मैं कह सकूँ कि आई कैन यूज़ डेरिवेटिव्स। अगर आप 0 से π/2 पे किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करो, ये ड्रॉ करा मैंने, यहाँ पे ड्रॉ करा या यहाँ पे ड्रॉ किया, तो इफ़ यू सी ये जो आपके ग्राफ्स है ये स्ट्रेट लाइन आ रहे हैं एंड स्लोप आपका पॉजिटिव है, यानी कि m इज़ ग्रेटर देन 0, m रिप्रेजेंट योर tan थीटा, tan थीटा 0 से 90 के बीच में आपका पॉजिटिव होता है। सो यहाँ पे क्या हो गया आपका dy/dx इज़ ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से मेरा कंक्लूजन क्या निकल के आता है, if dy/dx is greater than 0 for a function, then function would be increasing function। तो यहाँ पे हमारा डेरिवेटिव का यूज़ होगा। व्हाट अबाउट डिक्रीजिंग, अब यहाँ पे आ जाओ, इस इंटरवल में किसी भी पॉइंट पे आप स्लोप प्लॉट करो, देखो ये ग्राफ जो आ रहा है, लाइन ऐसे वाले लाइंस आ रहे हैं जो आपकी पॉजिटिव डायरेक्शन पे ऑफ एक्स एक्सिस के साथ ग्रेटर देन 90 का एंगल बनाती हैं, तो इन दैट केस जो आपका स्लोप है वो नेगेटिव हो जाएगा। तो आपका सेकंड केस क्या आता है, इफ़ dy/dx इज लेस देन 0 then function is decreasing। in fact we can say this is strictly increasing, strictly decreasing, क्योंकि यहाँ पे strict inequality है। थोड़ा और डिस्कस करते हैं। हमने साइन का ग्राफ किया अभी, that was what 0 to 1 ऐसा ग्राफ आता है इसका, ये 0 वैल्यू है, दिस इज π/2, दिस इज पाई एंड दिस इज 3π/2 वैल्यू एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे ले लिया 0 to π/2 सॉरी, तो वहाँ तक जो मेरा ग्राफ आया वो इस टाइप का आया। देन आई एम मूविंग फ्रॉम π/2 टू लेट्स से पाई, तो इन दैट केस जो मेरा ग्राफ आ रहा है वो कुछ इस टाइप का आ रहा है। देन अगर मैं पर्टिकुलर इस π/2 पॉइंट की बात करूँ तो यहाँ पे देखो मेरा ग्राफ कुछ इस टाइप का, सी हाउ, यहाँ पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रही हूँ तो अभी मैंने डिस्कस किया है कि जो लाइन एक्स एक्सिस के साथ एंगल बनाएगी ये एंगल बना रही है, तो दिस विल बी पॉजिटिव। यहाँ पे जब मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ इसके ऊपर लाइन टचिंग कर्व, उसको हम टेंजेंट बोलते हैं, तो यहाँ पे लाइन ये एंगल बना रही है ग्रेटर देन 90 डिग्री। व्हाट अबाउट दिस पॉइंट, यहाँ पे लाइन स्ट्रेट है, यानी कि जो एंगल है वो ज़ीरो बन रहा है। व्हाट डज इट मीन कि मेरा जो f'(x) है वो इस पॉइंट पे क्या हुआ, ज़ीरो हुआ। यहाँ पे जो है f'(x) लेस देन ज़ीरो हुआ, यहाँ पे जो f'(x) है वो ग्रेटर देन ज़ीरो हुआ। तो दिस पॉइंट दिस वाज अबाउट ओपन इंटरवल कि यहाँ पे इंक्रीजिंग था, और ये भी ओपन इंटरवल था π/2 से पाई तक। अगर मैं इसको इंटरवल को क्लोज कर दूँ 0 to π/2, यानी कि π/2 इंक्लूडेड है, अब मैं सिर्फ ये नहीं लिख सकती कि जो f'(x) है, f'(x) आपका dy/dx होता है, यानी कि स्लोप वो ग्रेटर देन 0 तो था, बट 90 पे तो वो एग्जैक्टली 0 था, तो यहाँ पे ये इनइक्वालिटी आएगी। इट्स नॉट स्ट्रिक्ट नाउ। और इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इंटरवल, इसमें यहाँ तक अगर ओपन था तो इट वाज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, बट नाउ at 90 and 180 it's completely zero। So in this case we have discussed increasing and decreasing function, किस तरह से हम चेक करेंगे, ये अभी तक हमने बेस तैयार किया है। नाउ अब हम डिस्कस करेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन एंड व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चन वी आर गोइंग टू डील विद, कब इंक्रीजिंग प्रूव करना है, कब डिक्रीजिंग प्रूव करना है, एंड कब स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग चेक करेंगे हम, सब अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे हम। अब हमारे 5 केसेस अराइज होते हैं। पहला केस कि कब इंक्रीजिंग होता है फंक्शन, जैसे ये वाला भी हम केस ऊपर डिस्कस करके आए हैं। अगर मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो आपका एंगल जो है वो 90 से लेस है, यहाँ पे भी 90 से लेस बनेगा, बट यहाँ पे जो एंगल है आपका वो 0 आएगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल एग्जैक्टली आपका 0 बन रहा है, यहाँ पे 0 डिग्री है, एंड
अब आप कहोगे कि यहाँ पे तो टेंजेंट ड्रॉ ही नहीं हो रही, टेंजेंट अगर ड्रॉ नहीं हो रही तो इन दैट केस जो भी लाइन बन रही है लीनियर फंक्शन में हम उसी लाइन को चेक करते हैं। तो अब इस केस में आओ, अब इस केस में आप कहीं भी आप टेंजेंट ड्रॉ कर लो, जितने भी आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे दे विल ऑल गिव यू एग्जैक्टली वैल्यू ग्रेटर देन ज़ीरो, नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कहीं भी यहाँ पे आपका जो स्लोप है ज़ीरो नहीं होगा। इन दिस केस देख लो, जितने मर्जी टेंजेंट आप ड्रॉ कर लो सब आपके पॉजिटिव आएंगे। तो इस केस में क्या है, जो मेरा एफ डैश एक्स है इट इज़ नेवर ज़ीरो, तो दिस इज टिपिकली ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इसको हम बोलते हैं स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। और यहाँ पे आपका क्या इक्वल टू ज़ीरो भी हो रहा है इस केस में। तो इसमें जो आपने यहाँ पे लिखना है कि मैं एक्स कहाँ से ले रही हूँ, ए बी से। और एक चीज़ आपको याद रखनी है, जब भी आप इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन की बात कर रहे हो आप विदाउट इंटरवल वो बात नहीं कर सकते, यू हैव टू राइट डाउन इंटरवल ऑल्सो। अब आपका है डिक्रीजिंग फंक्शन, यहाँ पे ये डिक्रीज हो रहा है और यहाँ पे स्लोप ज़ीरो भी बन रही है इसकी, तो इन दिस केस एफ डैश एक्स इज लेस देन और इक्वल टू ज़ीरो। बट इस केस में टिपिकली डिक्रीज हो रहा है फंक्शन, तो दिस इज एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी, फॉर एक्स बिलोंग्स टू ए बी। व्हाट अबाउट दिस केस, ये वही साइन वाला ग्राफ हो गया आपका। तो इस केस में ना फंक्शन इंक्रीजिंग था ना डिक्रीजिंग था, जो भी इंटरवल दिया होगा आप उस पर लिख दोगे। सपोज ये ए और बी यहाँ तक लिया इन्होंने, तो यू विल राइट ए बी, एक्स बिलोंग करता है ए बी से, और यहाँ पे क्या है नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। सो लेट्स हैव अ क्विक रिकैप ऑफ whatever we have done till now, increasing decreasing function। अगर यहाँ पे मेरा x1 इंक्रीज हो रहा है, x इंक्रीज हो रहा है, सी x1 से x2, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन इंक्रीज होता है, तो मेरा फंक्शन वुड बी इंक्रीजिंग। और अगर मेरा x1 से x2 इंक्रीज हो रहा है बट उसकी कॉरेस्पॉन्डिंग फंक्शन की वैल्यू देखो डिक्रीज हो रही है आपकी, ये डिक्रीज होती जा रही है, तो इन दैट केस फंक्शन वुड बी डिक्रीजिंग। सो व्हाट इज डेरिवेटिव टेस्ट, इन दिस केस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो, तो एफ हमारा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हुआ। एफ डैश एक्स इज लेस देन ज़ीरो, तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। अगर ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो तो इंक्रीजिंग, लेस देन इक्वल टू ज़ीरो है तो डिक्रीजिंग। अच्छा, नाउ अब जब भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे एट एवरी पेज, जब आप होमवर्क सबमिट करोगे मुझे, एट एवरी पेज यू विल राइट दीज 4 स्टेप्स, नॉट इन एवरी क्वेश्चन, आई एम जस्ट आस्किंग यू टू राइट डाउन दीज 4 स्टेप्स एट एवरी पेज। इससे पता चलेगा कि आप लोग कितना वीडियोस देखते हो, कितना समझते हो। लेट्स डू द क्वेश्चन नाउ। प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू कोस एक्स। फर्स्ट आपको दे दिया स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है इस इंटरवल में, तो सबसे पहले वाला ही करते हैं। ये 4 केसेस हैं, ये आपने भी लिखने हैं हर पेज पे। तो पहला केस क्या हुआ, आपने डिक्रीजिंग प्रूव करना है, तो हमारी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन ये है, तो ये होना चाहिए आपका। सॉरी, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग की कंडीशन हमारी ये वाली सबसे लास्ट वाली। सो चेक करते हैं पहले। एफ ऑफ एक्स वी हैव कॉस एक्स, एफ डैश एक्स इज माइनस साइन एक्स, इसका डेरिवेटिव होता है, इंटरवल हमें दे रखा है 0 to पाई, ये हो गया आपका 0 to पाई फर्स्ट एंड सेकेंड क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स इज पॉजिटिव, साइन एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। व्हाट अबाउट माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स वुड बी लेस देन ज़ीरो, तो एफ डैश एक्स जो है आपका दैट इज लेस देन ज़ीरो। यानी कि अगर आपका एफ डैश एक्स लेस देन ज़ीरो हो गया तो दैट मीन्स फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसके लिए आपको क्वाड्रेंट्स की नॉलेज ज़रूरी है, बाकी क्वेश्चन सिंपली इजी तरीके से हो जाते हैं, बट इसमें थोड़ा दिक्कत आएगी आपको। अगर क्वाड्रेंट्स आते हैं तो यू कैन डू इट इजीली। नेक्स्ट वी हैव इन द इंटरवल वी हैव टू राइट डाउन एक्स, सॉरी फंक्शन हमारा किससे बिलोंग कर रहा है, सॉरी एक्स किससे बिलोंग कर रहा है आपका 0 to पाई तक। अब हम आते हैं सेकेंड केस। सेकेंड केस मेरा फिर से क्या हुआ, एफ डैश एक्स अगेन आपका माइनस साइन एक्स है, बट सेकेंड केस आपका है कहाँ से कहाँ तक, पाई टू 2 पाई, यानी कि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जो साइन एक्स है वो लेस देन ज़ीरो होता है। व्हाट अबाउट माइनस साइन एक्स, माइनस साइन एक्स वुड बी ग्रेटर देन ज़ीरो, तो इन दिस केस एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन ज़ीरो। तो व्हाट डज इट मीन, एक्स अगर आपका बिलोंग करता है पाई टू 2 पाई, तो उस केस में फंक्शन जो है आपका वो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया आपका।
थर्ड केस क्या था, नीदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग, 0 to 2 पाई की बात हो रही है आपकी। तो पूरा जब आप सर्कल लेके आते हो इन दो क्वाड्रेंट में पॉजिटिव, इन दो क्वाड्रेंट्स में नेगेटिव, तो आप लिख सकते हो फ्रॉम बी एंड सी वी कैन से, so we can say that the function is neither increasing nor decreasing. What kind of question will be having in type 2? Find intervals in which the function is increasing, strictly increasing or strictly decreasing. आपको कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ, आपको इंटरवल फाइंड करना है। सपोज आपको क्वेश्चन दे दिया, ये आपका क्वालिटी की क्वेश्चन दे रही है एंड आपको ढूंढना है व्हाट किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और किस इंटरवल पे स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो क्या स्टेप्स हैं जो आपने माइंड में रखने हैं। पहला स्टेप, डेरिवेटिव निकालो, 0 के इक्वल करो, फिर जो वहाँ से पॉइंट आता है उसे हम बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट, और उस पॉइंट को आपने नंबर लाइन पे लोकेट करना है। सी हाउ, जैसे आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे अगर मैं एफ डैश एक्स लूँ तो वो क्या आएगा आपका 2x - 4, और यहाँ से मैंने इसको इक्वल टू 0 किया, स्टेप 1 कर रही हूँ तो यहाँ से x की वैल्यू मेरी 2 आ गई। ये तो एक ही पॉइंट आया, अगर कुछ और इक्वेशन होती 2 भी आ सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी आ सकते हैं, पॉलिनोमियल ऑफ 3 डिग्री होती तो 2 आते हैं आपके पॉइंट्स। तो अब हमारे पास जो पॉइंट आया है मुझे वो लोकेट करने नंबर लाइन पे। स्टेप 2, ये मेरी नंबर लाइन होगी 2। अब इसका डोमेन क्या होगा कि मैं क्या वैल्यू पुट कर सकती हूँ एक्स की, रियल नंबर पूरा जो मर्जी, तो यानी कि 2 से नेगेटिव इन्फिनिटी, 2 से पॉजिटिव इन्फिनिटी, एंड देन मेक सब इंटरवल। सब इंटरवल मतलब पहला ये वाला इंटरवल बन गया, सेकंड आपका ये इंटरवल बन गया, एंड इट विल बी ओपन इंटरवल बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग एंड स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग पॉइंट्स। सो अब इसमें क्या करना है, आपने चेकिंग पॉइंट उठाना है, कोई भी चेकिंग पॉइंट। सपोज मैंने ले लिया इसके बीच में 1 ले लिया, आपने पॉइंट ले लिया 1, और आप वैल्यू साइन किसका चेक करोगे, यू विल चेक द साइन ऑफ एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स ये था आपका, तो ये इक्वल टू 0 किया है, इसमें 0 नहीं करना। यहाँ पे अगर आप एक्स को 1 पुट करते हो तो व्हाट डू यू गेट, वैल्यू नेगेटिव। तो कंक्लूजन क्या निकला, फंक्शन डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। एंड 2 to इन्फिनिटी, यहाँ पे सपोज 2 से बड़ा कोई पॉइंट लिया, लेट्स से 3 ले लिया, तो आपने वो चेकिंग पॉइंट लिख दिया 3, 2 3 6 - 4 पॉजिटिव, तो इस केस में फंक्शन इंक्रीजिंग हो गया। सो फंक्शन इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन +2 to इन्फिनिटी, एंड फंक्शन इज स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ऑन -2 to नेगेटिव इन्फिनिटी टू 2। वेरी सिंपल, बस आपको 3-4 चीज़ें याद रखनी है। क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है हमारा, जो हम डेरिवेटिव करके पहले जैसे एफ डैश एक्स को आपने इक्वल टू 0 किया, वहाँ से जो पॉइंट आएगा एक्स की जो भी वैल्यू आएगी दैट इज़ योर क्रिटिकल पॉइंट। देन आपने क्रिटिकल पॉइंट को लोकेट करना है, लोकेट करने के बाद आपको सब इंटरवल्स बना के पॉइंट लेना है, उस इंटरवल के बीच में कोई भी पॉइंट, दोनों के बीच में, उस पर साइन ऑफ एफ डैश एक्स चेक करना है। अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग है, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है। अगर आप ये वाला क्वेश्चन आ गया जिसमें आपका लीनियर फंक्शन आ गया, अगर मैं यहाँ पे देखो अगर एफ डैश एक्स निकालूँ, सेम वही क्वेश्चन है, फाइंड इंटरवल, जो भी आपका इंटरवल है, तो इस केस में हमारा क्या होगा, एफ डैश एक्स 7 आ गया, इसको इक्वल टू 0 करके हम कुछ नहीं उखाड़ सकते क्योंकि एक्स तो आया ही नहीं यहाँ से। अब आप सब इंटरवल कुछ नहीं चेक कर सकते, तो वापस रिकैप पे जाओ, जो सबसे पहला मैंने पॉइंट लिया था एक्सप्लेन करने के लिए, आई हैव टेकन अ लीनियर इक्वेशन और उसके ग्राफ प्लॉट्स किए थे। आप इसको देख के बता सकते हो कि फंक्शन जो है, ये देखो इसका स्लोप क्या है, पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव स्लोप आपका, और इंटरसेप्ट क्या है, नेगेटिव है, तो यानी कि यहाँ से जाएगा आपका फंक्शन, तो ये फंक्शन आपका इंक्रीजिंग है। बट इसको करें कैसे, तो इन सच केसेस यू विल डू व्हाट, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू रियल नंबर सच दैट, क्योंकि डोमेन क्या है इसकी, रियल नंबर है, तो x1 इज़ ग्रेटर देन x2। अब ये फंक्शन फ्रेम करो, आपको 7x चाहिए तो दोनों साइड 7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 7x2, 7x1 -3 इज 7x2 -3, इससे ग्रेटर हो गया। दिस इज़ व्हाट, मेरा f ऑफ x1 आया है, दिस इज़ व्हाट f ऑफ x2। आप x1 ग्रेटर देन x2 लेके चले थे और यू रीच टू f of x1 is greater than f of x2, in that such cases function is increasing। बट इंटरवल क्या है, इंटरवल आपका आ गया, आपने कोई भी 2 रैंडम वैल्यूज़ उठाई है रियल नंबर से, यानी कि आप जो मर्जी वैल्यू ले लो, आपका जो फंक्शन है वो हमेशा क्या आएगा, इंक्रीजिंग आ रहा है। तो जो फंक्शन की जो है आपकी इंटरवल है वो क्या हो गया आपका,
रियल नंबर्स। और अगर नेगेटिव वाला केस हो जाएगा तो उसमें आपके नेगेटिव रियल नंबर आ जाएंगे। अब ये क्वेश्चन एक्सरसाइज का आपको प्रूव करना है कि फंक्शन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है ऑन रियल नंबर्स। डेरिवेटिव ले लेते हैं। एफ डैश एक्स आपका क्या आ गया 2e⁻² 2x। मैं इसको सिंपली लिख सकती हूँ दैट इट विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन 0। कैसे लिख सकती हूँ? e इज समवेयर बिटवीन 2 and 3 कांस्टेंट वैल्यू होते हैं। और सपोज 2 भी होता, अगर ये 2⁻0 लो, 2⁻³ लो, 2⁻3 लो, पॉजिटिव जो मर्जी लो, इट विल गिव यू ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। तो यू कैन राइट दैट एक्सपोनेंशियल functions are always positive, therefore this is strictly increasing। अब यही चीज़ आपको लिखनी कैसे है? यहाँ तक आप करोगे दैट एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0 फॉर एनी एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर। फिर आप लिखोगे हेंस एफ ऑफ एक्स इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑन आर। बस ये दो बातें लिखनी है आपने। So our next question is f of x is equals to log 1 plus x minus 2x over 2 plus x where x is greater than -1। आपको इंक्रीजिंग प्रूव करना है इन एंटायर ऑफ इट्स डोमेन। तो डेरिवेटिव ले लेते हैं। डेरिवेटिव क्या हुआ इसका 1/1 plus x माइनस हेयर यूल बी हैविंग quotient रूल, तो 2 plus x whole square then 2 plus x as it is into 2 minus derivative of this function is 1 into 2x. So what do you get here? 1/1 plus x minus 4 plus 2x minus 2x over 2 plus x whole square. So you get 1/1 plus x over 4/2 plus x whole square। यहाँ तक तो हो जाता है ये क्वेश्चन। अब हमें क्या प्रूव करना था कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो यानी कि मैंने इसको ग्रेटर देन सिर्फ इंक्रीजिंग है, नॉट स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, ओनली इंक्रीजिंग। तो हमने क्या ले लिया ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एज पर द कंडीशन। सो नाउ वी हैव टू चेक, अगर यहाँ से मेरा x ग्रेटर देन -1 आ जाता है तो हमारी कंडीशन फुलफिल्ड है। अब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, जब भी इनइक्वालिटी सॉल्व करनी है तो यू कैन नॉट क्रॉस मल्टीप्लाई, जो प्रीवियस स्टेप था या राइट साइड ले जाओ उसको इसी साइड सॉल्व करना। तो ठीक है, हमने एलसीएम लिया, वो सिर्फ हम क्रॉस मल्टीप्लाई तब कर सकते हैं जब दोनों साइड पॉजिटिव क्वांटिटी हो। बट लेफ्ट साइड अगर मेरी 1 plus x है, आई एम कमिंग बैक टू द पार्ट, अगर मैं इसको लेफ्ट साइड रखूँ तो ये 1 plus x आपका इट कुड बी नेगेटिव पॉजिटिव, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ x, बट दिस विल बी ऑब्वियसली पॉजिटिव। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन है, आई कैन नॉट टेक ऑन द राइट साइड। यहाँ पे एलसीएम लिया, 4 कैंसिल, 4x कैंसिल, यहाँ पे मुझसे एक मिस्टेक हुई है, ये भी कैंसिल होगा। तो दिस विल बी x स्क्वायर ओनली। सो दिस इज अगेन पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। अब ये क्वांटिटी फिर से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है हमें। तो ये कब पॉजिटिव होगा? अगर ये जो वैल्यू है, एक तो 1 नहीं होनी चाहिए, 1 होगा तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, सॉरी -1 नहीं होनी चाहिए, तो -1 से बड़ी भी होनी चाहिए क्योंकि नेगेटिव, फिर ये नेगेटिव वैल्यू देगा हमें। तो इट इज़ पॉसिबल ओनली इफ व्हेन x इज ग्रेटर देन 1, हेंस प्रूव्ड।